मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम समुद्र विज्ञान के मुख्य बिंदु समुद्रवर्ती प्रभाव के बारे में जानेंगे, जिसमें स्थलीय समीर और सागरीय समीर के बारे में भी चर्चा होगी। तो इसके प्रोसेस को हमको समझना है कि आखिर किस मौसम में किधर से हवा बहती है और कब स्थल से समुद्र की तरफ और किस समय समुद्र से स्थल की तरफ हवा बहती है और किस समय स्थल से समुद्र की तरफ हवा बहती है। इस दोनों कंडीशन को हमको समझना होगा। तो हम बात करते हैं समुद्रवर्ती प्रभाव के बारे में। तो देखिए, हम यहाँ कहेंगे कि दिन के समय या ग्रीष्म ऋतु के समय, दिन के समय या ग्रीष्म ऋतु हो, उस कंडीशन में देखिए हमारा समुद्र है, और यह स्थल भाग है। ठीक, यहाँ एक चीज हम और कंफर्म कर लेंगे, ये समुद्र से सटा हुआ एरिया है। ये जली भाग है और ये स्थल भाग है। देखिए, जब गर्मी का मौसम होता है तो वाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है। क्या चीज? वाष्पीकरण, वाइब्रेशन, वाष्पीकरण की प्रोसेस होने लगता है। और वाष्पीकरण जब प्रोसेस होने लगता है तो उस समय क्या होता है कि जल का टेम्परेचर क्या होता है? डाउन हो जाता है। जल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जिस ऋतु का मौसम होता है तो स्थल क्या होता है? हमारा स्थल का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। स्थल का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और जल का टेम्परेचर वाष्पीकरण की वजह से, वाष्पीकरण होने की वजह से टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है। लेकिन ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये समुद्रवर्ती प्रभाव की वजह से यहाँ का तापमान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके प्रभाव से तो हम कह सकते हैं समुद्रवर्ती प्रभाव की वजह से, समुद्रवर्ती प्रभाव। तो समुद्रवर्ती प्रभाव की वजह से यहाँ का तापमान भी क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे ग्रीष्म, यहाँ पे तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ पे वाष्पीकरण होने लगता है तो यहाँ तापमान कम पाया जाता है। यहाँ पे तापमान कम पाया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? लो प्रेशर का, हाई प्रेशर का विकास हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे भी टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर का विकास हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा कंडीशन, जब इधर समुद्र की तरफ हाई प्रेशर रहेगा और स्थल की तरफ क्या होता है? हमारा लो प्रेशर होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हवा चलती है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो उस कंडीशन में हवा हमारा समुद्र से स्थल की ओर चलने लगता है। तो समुद्र से जब स्थल की ओर हवा चलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर तापमान कम है और इधर तापमान क्या है? ज्यादा है। ठीक, इधर तापमान ज्यादा है, स्थल की ओर तापमान ज्यादा है। और जब इधर से हवा आएगी, जब ये हवा जब इधर की तरफ आएगी, जब इधर के तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा? जिस हवा का तापमान ज्यादा रहेगा, अब इधर आके यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे तापमान कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हवा ठंडी हो जाएगी और ये यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो अब इस बात को हमको समझना है कि क्या चीज की दिन के समय किस ऋतु में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और उसके बाद से यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाता है। तो हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं सागरीय समीर।
सागरी समीर। समीर में हवा होती है, और ये ग्रीष्म ऋतु का कंडीशन है। ग्रीष्म ऋतु हो या दिन में जब भी होता है ये कंडीशन होती है कि हाई प्रेशर इधर बन जाता है समुद्र की तरफ, और इधर क्या होता है लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे समुद्र के प्रभाव से ही जो इसका तटीय क्षेत्र होता है, किसका, समुद्र का तटीय क्षेत्र, समुद्र का तटीय क्षेत्र, ये कैसा हो जाता है, इसी के प्रभाव की वजह से ये क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। तो यानी कहने का मतलब कि गर्मी के मौसम में समुद्र के किनारे ठंडा पाया जाता है, जिससे लोग टूर पे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक और सुविधायक हवा मिलती है, ठीक ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सागरी समीर कहते हैं। जब समुद्र से हवा स्थल की ओर चले तो इसे हम क्या बोलते हैं, सागरी समीर कहते हैं। उसके बाद से हम अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। किस कंडीशन में, तो यहाँ पे दिन के समय हो या ग्रीष्म ऋतु के समय हो। अब दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, दूसरा कि रात्रि के समय हो या शीत ऋतु का समय हो, रात्रि का समय हो या शीत ऋतु का समय हो, उस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा समुद्र है और यहाँ पे क्या है, ये स्थल भाग है, और ये फिर एक तटीय क्षेत्र है। ये समुद्र का तटीय क्षेत्र। और देख लीजिए यहाँ पे ये ये जल है, ये धरातल है। अब यहाँ पे क्या हो जा, यहाँ पे कंडीशन ये हो जा, यहाँ पे शीत ऋतु में या रात के समय वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। वाष्पीकरण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। उस समय समुद्र का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, समुद्र की तरफ का तापमान बढ़ जाता है। जब यहाँ का तापमान बढ़ जाता है तो जो इसके प्रभाव, जो स्थल क्षेत्र है और समुद्र का तटीय क्षेत्र है, वो उसका भी प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन रात के समय स्थल का जो तापमान होता है, इसका टेम्परेचर कम रहता है। तो जब इसका टेम्परेचर कम रहता है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे किसका विकास हो जाएगा, लो प्रेशर का, यहाँ पे लो प्रेशर का विकास हो जाएगा। और यहाँ तापमान कम है तो यहाँ हाई प्रेशर का विकास हो जाएगा, ठीक। तो अगर हवाई हमने बताया कि वायु किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्थल से किधर चलेगी, समीर की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ। इसे हम क्या कहते हैं, स्थलीय समीर, यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ चल रहा है, यानी स्थल से ये समुद्र की तरफ चल रहा है। इधर तापमान क्या, जब हवा आती है, हवा ठंडी रहती है, फिर इधर आती है तो इधर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद से फिर ये हवा इधर जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाता है और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शीत ऋतु में टेम्परेचर इधर कम हो जाता है और स्थल के समय, और जो समुद्र की तरफ है टेम्परेचर अधिक रहता है। जो हवा फिर इधर से चलती है ऐसे, तो इधर लो प्रेशर हो जाता है, इधर हाई प्रेशर रहता है स्थल की तरफ हाई प्रेशर होने की वजह से हवा स्थल की तरफ से लो प्रेशर यानी समुद्र की तरफ चलती है, जिन्हें स्थलीय समीर कहते हैं।
ये कंडीशन रात्रि के समय होती है या शीत ऋतु के दौरान ज्यादा होती है? शीत ऋतु के समय होती है और रात्रि के समय ये कंडीशन पाई जाती है। यानी कहने का मतलब कि दिन में कौन सी हवा ज्यादा चलती है? तो सागरी समीर चलती है। और रात्रि में क्या होता है? रात्रि के समय स्थली समीर चलती है, ठीक ना, स्थली समीर। लेकिन एक कंडीशन पाया जाता है गर्मी के मौसम और ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में भी हम देखते हैं कि यहाँ जो तापमान है इसके प्रभाव में आने की वजह से समुद्र तटीय एरिया जो होता है इधर शीत रहने की वजह से ये भी गर्म हो जाता है। इधर ठंडा का मौसम है यानी लो प्रेशर है, ये जो समुद्र के प्रभाव में तटीय क्षेत्र है ये हमेशा गर्म रहता है। ये गर्म रहेगा शीत ऋतु में, तो यहाँ के लोग यहाँ टहलने के लिए आ जाते हैं, घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम गर्म रहता है, इधर ठंडी का प्रभाव रहता है। तो इसी चीज को हम आगे देखेंगे। इस चीज को हम आगे जैसे देखेंगे कि तटीय तापांतर क्या होता है। तटीय तापांतर